चलो 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 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 2021-22 में आया है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको टाइम दिया जाता है 2 मिनट। वैसे ज्यादा है लेकिन फिर भी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट खत्म करो, 2 मिनट के अंदर करना है इसको। चलो चलो चलो। शांत शांत, चलो करो। ओम्स लॉ ही है ये तो, ओम्स लॉ का तो फॉर्मूला तो लगेगा ही। फोर पॉइंट टू फाइव है ही नहीं, 1.25 है ना वो। देख लिया आंसर तो तुमको आंसर बहुत आ रहा है। सी। हाँ उसने पीछे देखा, चीटर है वो। चलो चलो चलो, नहीं हुआ। टाइमर कहाँ गया? हो गया। चलो देखो तो, तुम्हारा तो चीटिंग। सर ये एमसीक्यू था 19। चलो एक है तो तुम लोग तो चीटिंग किया ना, तुम लोग का बताओ जी आंसर। तुक्का मारो तुक्का मारो, गलत हो गया ना, तुम लोग देख ले। देखो इसका आंसर कैसे होगा बच्चों। बेटा सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे एक इलेक्ट्रॉन पे वो चार्ज होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। हाँ उससे हमें मतलब नहीं है, ये जो आप लोग याद किए 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज आपको याद रखना है कि एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखो, एक कूलम बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने इसका बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्लस ई। एक और निकालूं तो कितना आएगा? +2e। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं कि इस पे चार्ज 1 कूलम हो जाए? तो मान लो बेटा एनी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एनी इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज 1 कूलम हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1/e। सीधे सीधे बात है, इसका इसका वैल्यू याद ही रहना चाहिए बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम में, ऐसे याद कर लो, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखो यहाँ बेटा क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड के लिए ये करंट पास हो रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है। तो बेटा V इक्वल टू आई आर लगा के आई निकाल सकते हो। आई कितना होगा? V/R। तो V की वैल्यू कितनी है? 200/100। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 एम्पियर। और बेटा आई चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू टी। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। टी का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना आएगा? 2 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उतने। तो 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसी का डबल कर दो, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। तो बेटा ये कितना आएगा? 12.50 इंटू 10⁻18। लेकिन बेटा 12.50 है, डेसिमल एक आगे करोगे 1250 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। देख के बेटा ना, बेटा ये याद रखना
जितने लोग को याद नहीं बेटा, याद रखना कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ये याद कर लो बस, काम हो जाएगा, बाकी तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, याद कर लो, 6.25 इंटू 10⁻18। बाकी कभी भूल जाओ तो निकाल भी सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे प्लस ही चार्ज आता है, दो निकालने पे दो ही आता है, तो एन निकालने पे एन ही आएगा, और एन ई बराबर 1 कर दोगे तो एन बराबर 1/e होगा। 1/e की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ई की वैल्यू आपके सामने है, तो देखो 10⁻19 डिवाइड में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व किया हुआ है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये बार बार मतलब याद रखना है इसको। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी का है, तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ओम्स लॉ बता दिया है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओम्स लॉ बता दिया ना, J इक्वल टू सिग्मा ई। हाँ बेटा, ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई, उसी सोचो फटाफट। बच्चे क्या, अच्छा कोई बात नहीं, आगे कर लो, किसी को सार्थक का, सार्थक है, आगे कर लो। ठीक है बच्चों, J इक्वल टू सिग्मा ई। ए आंसर बताओ इसका, चलो क्रिस आंसर बताओ। डी होगा मोबिलिटी, बताओ आंसर जी। डी, कार्तिक, रोशन, ऐसे बस ऐसे बताओ बेटा। निधि, मनन, डी मत, अरे ओम्स लॉ है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई। J क्या होता है बताओ, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बेटा ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है ना, तो किसका रेशियो पूछा है, J बाई ई का रेशियो। तो J बाई ई का रेशियो किसके इक्वल आएगा, वहां से देखो, सिग्मा के। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, कल लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, J इक्वल टू सिग्मा ई, बच्चों भूलो नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन और वाला, इसका पार्ट, और वाला पार्ट बच्चों फटाफट। चलो चलो चलो, इसको सार्थक बताएगा, सार्थक बताओ। वो तो, उसका तुमको अलग से प्रोजेक्ट दिया गया। चलो चलो चलो, बताओ उत्सव, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पे। रेजिस्टिविटी, बेटा अभी बताया था J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का। तो E बाई जे किसके इक्वल होगा बेटा, 1/सिग्मा के। 1/सिग्मा किसके इक्वल होता है, रो के, तो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। देखो दोनों में अंतर है, वो बस उल्टा कर दिया है, ध्यान देना है बात को, ठीक है। चलो 2021 क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का है, अब टाइमर चलेगा, स्टेप मार्किंग होगा, 1 ही मिनट दूं, आपस में बात नहीं, अपना अपना करो।
ए सीधे सीधे रहो, सीधे। प्रीबोर्ड क्या होता है? प्रीबोर्ड में पास हो जाओ बस। फॉर्मूला भी लिखोगे, स्टेप मार्किंग हुआ। चलो चलो, 4। मुझे नहीं पता है। फोर्थ बेटा, फोर्थ आपके पास टाइम इज रनिंग 46 सेकेंड्स। 46 सेकेंड। चलो चलो, कोई बात नहीं, 46 सेकेंड सबसे लास्ट में चेक करूंगा। कहाँ लिखे हो? चलो, फॉर्मूला क्या लिखा? फॉर्मूला भी नहीं लिखा? फॉर्मूला तो लिखो। अरे जे वाला फॉर्मूला ई के टर्म में पता तो है। फॉर्मूला भी लिखो। फॉर्मूला ही लिखा। राज दिखाओ, राज दिखाओ। 1/4। आओ देखते हैं, चलो। बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ सही होगा क्योंकि ईएमएफ दे रखा है ना बेटा, ईएमएफ दे रखा है ना। ईएमएफ मतलब बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। अगर बैटरी का वोल्टेज दे रखा है तो ये बैटरी का वोल्टेज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है अगर बैटरी का वोल्टेज दिया हो तो? V/L। देखो इसने बैटरी को ई कहा है, बैटरी के वोल्टेज को देखो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बैटरी का वोल्टेज है। तो ई कितना होगा? अगर यहाँ पे मैं ई मानू, इसको वी मान ले रहा हूँ कोई कंफ्यूजन हटाने के लिए। जो क्वेश्चन में ई लिखा है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ? वी, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? V/L। तो देखो दोनों बैटरी, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो दोनों का V सेम होगा। दूसरी बात बच्चों, दोनों का इक्वल लेंथ है तो दोनों का ई सेम होगा। तो दोनों का ई तो सेम हो गया। अब उसके बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि एक रिलेशन होता है J इक्वल टू सिग्मा ई। तो Jx जो होता है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ई एक्स। और Jy कितना हो जाएगा? अब सिग्मा एक्स मान लो और सिग्मा वाई मान लो, तो सिग्मा वाई इंटू ई वाई। तो ई एक्स और ई वाई तो इक्वल है, ठीक है। और जे एक्स अपॉन जे वाई निकालना है, तो डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा। अब सुनो, सिग्मा किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो तुम देखो रो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अरे रो का उल्टा ही तो सिग्मा होता है। रो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। इस सवाल में देखो दोनों का मटेरियल सेम है क्या? मटेरियल सेम है। टेम्परेचर बढ़ाया है? नहीं। तो दोनों का सिग्मा भी क्या हो गया? सेम हो गया। कट गया 1:1। बात समझ में आया ना? क्योंकि ई सेम क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम था। अगर लेंथ सेम नहीं रहता तो ई सेम नहीं रहता। देखो कॉन्सेप्ट है इसमें बच्चों। ई सेम क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ सेम था। और पैरेलल में लगाया था तो वी सेम था, तो ई सेम हो गया।
मटेरियल नहीं बदला और टेम्परेचर नहीं बदला तो रो सेम होता है, तो सिग्मा भी सेम होगा। तो डायरेक्ट बेटा क्या होगा, जे एक्स बाई जे वाई किसके इक्वल हो गया, 1 के। इसका आंसर कितना है, 1:1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेना, रिवाइज कर लेना बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपके साथ मजाक किया था उसने, ऐसे ही होता है फिजिक्स में बहुत बार, बिना मतलब के डेटा दिया जाता है, बच्चा कुछ तो दिमाग लगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला देखना है जिसमें ए भी हो, लेकिन समझ रहे हो ना, मतलब कॉन्सेप्ट पे अपने सॉलिड रहो, बाकी वो तो देगा ही, उसका काम है फंसाना आपको, ठीक है, डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं चेक करूंगा कार्तिक तुम्हारा और सार्थक तुम्हारा भी, चेक नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन करूंगा। अब देखो 2021 का देखते हैं, और पहले इस पेज पे ऊपर तो नहीं है, नहीं, चलो 10th नंबर एमसीक्यू है, स्टार्ट करो, चलो करना। टाइमर नहीं, मैं ऐसे 1 मिनट में देख रहा हूँ इसका आंसर फटाफट। हाँ, तो सोच लो, बारी बारी से पूछेंगे। ये आपस में बात मत करो तुम लोग। ए बता गए, लॉजिक भी बताना है, ठीक है, जो डी सी बताने से काम नहीं, लॉजिक भी क्यों होता है, एग्जाम में भले तुक्का माना है, यहाँ लॉजिक बताओ। पंद्रह सेकंड बचा है। चलो डन, बताओ कार्तिक, सार्थक। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, क्रिस, ऑप्शन सी, ऐसे तुक्का नहीं, तो बी, जी मनन, शाश्वत, बी, बी इज करेक्ट, बी बॉम्बे, तुम सी। देखो इधर बेटा, लास्ट क्लास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला प्रूफ कराया था, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, याद करो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला प्रूफ कराया था ना, एम इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई टाउ। तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल बाई ए होता है, रो की वैल्यू डाल दिया है, तुम लोग के पसीने छूट गए, इसने बस रो की वैल्यू डाल दिया है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, उसको डाल दिया, बाकी एल बाई ए वही फॉर्मूला है। नहीं दिखा, बताओ बेटा, ध्यान दो, ये सब रोशन क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहे थे इसमें, क्या तुम दिमाग लगा रहे थे, क्या हुआ ब्रिज? अरे रो का फॉर्मूला था, अरे रेजिस्टेंस पूछा तो एल बाई ए तो दिख रहा था, और किसी में तो नहीं दिख रहा था, कॉमन सेंस से भी थोड़ा आंसर हो सकता था, एल बाई ए तो एक ही में दिख रहा था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 खत्म। क्या हो रहा है ये इतनी जल्दी जल्दी खत्म क्यों हो रहा है? अरे नहीं और भी होंगे, वो कुछ और शुरू हुआ होगा। अच्छा दोनों सेम पेज है क्या? 21 का देखो, 21 का पहले ये वाला कर लिया कि नहीं, ये वाला पेज, ये वाला पेज हो गया ना? हाँ ये वाला हो गया। 21 21 21 चलो लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो लिखो, अगर जिसको आता है लिखो लिखो। क्वेश्चन नंबर 20, टाइमर 3 मार्क्स 5 मिनट्स। सब लोग लिखे। क्वेश्चन नंबर 20 20 सबको ही लिखेगा। 5 मिनट का टाइम है, 3 नंबर का, पूरे के पूरे नंबर पाने हैं। डेफिनेशन लिखोगे नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। हाँ फॉर्मूले पे 0.5। गधा कहेंगे याद क्या करो, याद कर लो, कोई बात नहीं, लिख लो। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। तुक्के देने, टाइमर चल रहा है, 3 मिनट बचा हुआ है, सोच लो अभी भी, पूरा अच्छे से लिखना, पूरा स्टेप मार्किंग होगा। कार्तिक डेफिनेशन जरूर लिखना, क्योंकि डेफिनेशन तो आनी चाहिए, डेफिनेशन। राज तुम भी करो, मुझे दिखाओ तुम। अरे 3 में 3 पाना है रोशन, तुमको टाइप करने के बाद बैठ के देख रहे हो तमाशा, गधा कहीं का। सॉल्व करो, चलो कुछ लिखो, प्रयास तो करो। दिमाग तो लगाओ, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, सोचो, दिमाग लगाओ। ए बात मत करो, अरे कम से कम फॉर्मूला ही रिवाइज करो, चलो लिखो। 1 मिनट बचा हुआ है।
देखो सब तुम्हें पता है, वो बोर्ड में बस छोटा सा परिवर्तन करता है और उसमें परेशान हो जाता है आदमी। छोटा सा परिवर्तन करता है। ए सीधे सीधे सीधे, एग्जाम दे रहे हो ना, सीधे रहो, एग्जाम है, चलो सीधे रहो। डेफिनेशन पूरा क्यों नहीं लिखे हो? डेफिनेशन कल ही पढ़ा था, रिवाइज करके नहीं आता है? तुमको पीटूंगा मैं लास्ट क्लास में, उसका वीडियो देख लेना। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या लिखे तुमने? अभी बदला इसको, अभी बदला है ना तुमने? तुमने लास्ट में उसका देख के बदला, मैं समझ गया था। ये क्या लिखे? स्लाइड मूवमेंट में एवरेज वेलोसिटी, वर्ड याद रखिए। क्या कहा गया तुम्हारा? फिर भी तुम्हारा पार्शियल करेक्ट है, दिखाओ बेटा। मेरा दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करना था ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, ये से बी कर दिया, इसे करेक्ट किया अभी तक, अभी किया कि पहले से किया था? इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ठीक है, ये तो वन। ठीक है बच्चों, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अरे तुम लोग छोटा सा वेरिएशन करेगा तो उसमें फ्लैट हो जाओगे, ये तो बहुत छोटा वेरिएशन किया था। वीडी का फॉर्मूला आप सब लोग को पता है, वीडी का फॉर्मूला होता है ई ई, मैग्नीट्यूड की बात करो, ई ई एम अप इनटू टाउ अपॉन एम इनटू टाउ। तो या इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना, वीडी इज इक्वल टू ई को अलग कर लो, ई को अलग करोगे तो कितना होगा, ई टाउ बाई एम इनटू ई। ई को क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल, ई को क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल। तो बेटा यहां से देखो वीडी का फॉर्मूला क्या बना, ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। तो देखो ये y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, y बराबर एम एक्स, ठीक है ना। जो बायो वाले बच्चे हैं बेटा, अगर कभी
दो एक्स और वाई दे रखा हो तो उनको सेपरेट करो, एक्स को अलग सेपरेट करो, वाई को अलग सेपरेट करो, जो बीच में बचा वो स्लोप होता है, जो बीच में बचा वो स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा ई टाउ अपॉन एम एल, ई टाउ अपॉन एम एल, ये इसका आंसर है बी पार्ट का, ई टाउ बाय एम एल। सबसे उसके जो क्लोज रिजल्ट के था वो क्रिस था, उसने अगर थोड़ा विश्वास किया होता वो इस तरह से लिख चुका था, इस तरह से। उसने बस टाउ मिस किया था शायद। हाँ उसने, हालांकि वो उसके रिजल्ट के बहुत क्लोज था। देखो बेटा अब ये स्लोप आ गया, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल। इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। बेटा स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। तो देखो ई तो बदलेगा नहीं, ई क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ई होता है फिक्स कांस्टेंट 1.67 इंटू 10⁻19। एम क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं बदलेगा। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, तो वो भी नहीं बदलेगा। और मटेरियल के ऊपर, तो मटेरियल भी सेम है तो वो भी नहीं बदलेगा। अब बेटा ये किसके ऊपर, अब किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका लेंथ क्या होगा, कम। तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, तो इसका मतलब ए का लेंथ क्या होगा, कम। अरे एम की वैल्यू में एल नीचे आ रहा है ना, तो एम जिसका ज्यादा होगा, एम मतलब स्लोप, जितने लोग को नहीं पता ये स्लोप है बेटा। एक्स वाई सेपरेट करने के बाद जो बीच में बचता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप, ये कॉमन सेंस की बात है, ये सब याद रखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो तो याद रखो। ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल फार्मूला, एकदम घर का बना लो इसको, मतलब बार बार यूज हो रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर ये वाला था, डायरेक्ट लिखना था बेटा, यही लिखना था, ई टाउ बाई एम एल। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, डायरेक्ट ये है। सेकेंड पार्ट का आंसर स्लोप इक्वल टू आपको लिखना था, स्लोप इक्वल टू ई टाउ बाई एम एल। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, बी। बी क्योंकि जिसका एम कम होगा यानी स्लोप कम होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा। सेकंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर है। इसको समझना है, नहीं तो इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे वेरिएशन वो क्रिएट करेगा। कॉन्फिडेंट रहो ना, बस तुम जो दिया है उसको बनाने का प्रयास करो, कुछ और दिमाग मत लगाओ। वीडी का फॉर्मूला पता है, उसमें वी लाने का प्रयास करो, उसको छोड़ के जो बचेगा सब स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना, उसको छोड़ के जो बचेगा सब स्लोप हो जाएगा। बताओ निधि क्या दिक्कत है, डाउट है तो पूछो। अरे समझो तुम करती, सेम क्वेश्चन तुम लोग को करना है नेक्स्ट क्लास में। आके बाद टाइम पास करते हो पहले ना, अब बताता हूँ मैं तुमको, कल आओ, जितना क्वेश्चन करेंगे कराया सारा मुझे दिखाना दोबारा करके। बेटा माइनस ई बाई टाउ बाई एम होता है, लेकिन स्लोप इसका नेगेटिव नहीं ना, वैल्यू लिया है इसने v के साथ, v के साथ इसने वैल्यू लिया है, इसी वजह से हम नहीं ले रहे माइनस। नहीं तो स्लोप नेगेटिव रहता है, इधर बनता ग्राफ, इस क्वाड्रेंट में बनता, क्वाड्रेंट बदल जाता, नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनता। अगर आप vd की वैल्यू माइनस ले लेते तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता, यहाँ बात तब भी है, लेकिन अभी नहीं ले रहे तो ठीक है, याद रहेगा ना। छोटा छोटा चेंज करने में बच्चों आप लोग उसको ग्रिप करना सोचिए। देखो यही बोलते हैं ना, बोर्ड का पेपर यही तो पीवाईक्यू डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हो तुम्हें आइडिया लगता है। क्यों ज्यादा, अगर तुम देखो ज्यादा ओवर थिंक मत करो, बहुत थोड़ा सा चेंज करेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा तुम्हें लग रहा है चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तुम्हारे अप्रोच से, तुम गलत जा रहे हो। बोर्ड कभी ज्यादा चेंज नहीं करेगा, एक स्टेप या दो स्टेप चेंज होगा, उसको पहचान लो बस। जैसे ई की जगह यहाँ वी बाई एल किया था, बाकी स्लोप का नॉलेज यूज किया था। वाई को एक तरफ कर दो, वाई कैसे पता चलेगा, जो इस एक्सिस पे है। एक्स कैसे पता चलेगा, जो इस एक्सिस पे है। उन दोनों को छोड़ के जो बीच में बचा वो स्लोप होगा। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल, जिसका ये एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना। कैसे करके कर लो। चलो 2021 का खोजो क्वेश्चन इस पेज में, और 2023 करवा चुका। देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन याद है ना, याद रखना, जो जो क्वेश्चन अच्छा बोल रहा हूँ याद रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन करा था वो वाला क्वेश्चन, जेएक्स जे वाई वाला, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन अच्छा है उसको रिवाइज करके, मतलब अच्छा कह रहा हूँ तो क्या करना है उसका, उसको बोर्ड में रिवाइज करके जाना है, ठीक है ना। उससे आपको जो भी उसको अच्छे से सॉल्व करके उसको स्टार स्टार लगा लो, एमटीजी मंगा लो, फिर उसमें यार जो भी हो उसमें बेटा, जो कोई भी अगर आपका और भी बुक है तो उसमें उस क्वेश्चन को खोज लो,
और उस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। अगर किसी के पास कोई और बुक भी है तो उस क्वेश्चन को खोज लो, उस पे स्टार लगा लो। अगर नहीं मिल रहा है क्वेश्चन तो मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लो और कहीं लिख लो उसको, ठीक है ना। अब 2023 खोजो, 21 खोजो बच्चों, 21 खोजो, 21 21 21 21 21, चलो 34। मैंने 3 ग्राफ बताए थे, याद है? सेमीकंडक्टर ना, ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था कहीं। बेटा सेमीकंडक्टर में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, बताया था ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, बाकी दोनों का बढ़ता है, ये बता चुका हूं। अब 21 का और देखो, देखो कुछ डायरेक्ट 42 21 का। चलो, पावर नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ाना है? पावर नहीं पढ़ा है, आता है? चलो ऐसा करो, चलो टाइमर, एमसीक्यू टाइमर नहीं दे रहा, ऐसे डायरेक्ट करो। एमसीक्यू टाइमर नहीं दे रहा, डायरेक्ट करो। हाँ, पर एक मिनट का टाइम। पावर का फॉर्मूला मालूम है निधि? कार्तिक तुम्हें मालूम पावर का फॉर्मूला? करेक्ट, वर्क अपॉन एनर्जी होता है लोअर क्लासेस में। यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक। और यहाँ पावर होता है वी आई, यहाँ पावर होता है आई स्क्वायर आर, यहाँ पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर। इसके 3 फॉर्मूले हैं। कैसे याद करोगे? तो एक ही याद रखो, पावर इक्वल टू वी आई, वी की जगह आई आर रख दो ओम्स लॉ से, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अरे वी की जगह आई आर रखोगे, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई की जगह ओम्स लॉ से वी बाई आर रख दो तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आंसर आएगा? चलो अलग आ रहा है तो क्या पता गलत हो, ऐसा अपना गलत क्यों समझते हो? टाइम अप। चलो बताओ सार्थक। 110। तुम बताओ, बताओ कार्तिक। क्यों? चलो क्रिस। गलत आ रहा है। रोशन, उत्सव, क्यों बेटा? निधि, शाश्वत। देखो ध्यान से एकदम बात बताता हूं, एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो रेजिस्टेंस है। तो जब कभी भी पावर का क्वेश्चन हो, रेजिस्टेंस से किया करो।
तो बेटा अगर यहाँ पे वोल्टेज दिया है और 100, देखो रेजिस्टेंस सबसे सेफ गेम होता है, रेजिस्टेंस सबसे सेफ गेम होता है। रेजिस्टेंस से करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा कभी गलत ना हो वो वाला काम कर लो। नहीं नहीं, जो कभी गलत ना हो, अरे बाद में जाके 2 बल्ब जोड़ देगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, इसीलिए जो कभी गलत ना होगा बेटा तो रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 220 वी स्क्वायर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देखो वी स्क्वायर बाई पी। बेटा देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा कि नहीं, वी स्क्वायर बाई पी होगा। तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल लो, तो बेटा रेजिस्टेंस निकालोगे तो आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया। अब तुम्हें क्या बोला 110 वोल्ट पे पावर निकालो। तो बेटा याद रखो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है, बाकी वोल्टेज पावर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस एक डिवाइस का कभी नहीं बदलता। तो अब क्या करोगे, अभी आ रहे हैं अच्छा वहां से ठीक, हैप्पी न्यू ईयर सबको। चलो इधर मंडी, आज कौन सा दिन है, अच्छा सर के दिमाग में कल संडे चल रहा था, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो इधर। बेटा देखो अब मुझे क्या करना है, पावर निकालना है, क्या दिया है वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो पावर नया कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर, तो 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर इंटू ये आर था बच्चों 220 का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ये 100। तो बेटा इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 इंटू 100, यानी कितना आएगा 25 वॉट। बेटा आर निकाल के करोगे कभी गलत नहीं होगा, आर निकाल के करो ए 25 वॉट, ठीक है ना, याद रखो पहले आर निकाल लिया करो कैसे भी करके, फिर बाद में पावर दिया हो, जैसे अगर करंट दिया रहता तो आई स्क्वायर आर कर लेता, वोल्टेज दिया है तो वी स्क्वायर बाई आर कर लिया, करंट दिया है तो आई स्क्वायर आर कर लेते, वोल्टेज दिया है तो वी स्क्वायर बाई आर कर लो। रोशन क्या कर रहे हो, अब चाहे जो देता बेटा, करंट देता तो आई स्क्वायर आर कर लेता, वी पावर वोल्टेज दिया तो वी स्क्वायर बाई आर कर लो, आर निकाल लो बस एक बार, क्योंकि आर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। तो पहले आर निकाल लो, उससे जो बोले वो कर लो फिर। वैसे यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला में रटवा सकता था, लेकिन उसका मजा नहीं है, अरे फिर फेल हो जाओगे बड़े क्वेश्चन में, छोटे इसमें तो चल जाएगा, इसमें बस डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस वो इस फॉर्मूले से ऑपरेट होते हैं, किस फॉर्मूले से, P बराबर वी स्क्वायर आर बाई आर से। तो बेटा देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ना, तो देखो V को आधा किया है, तो V को जब आधा करोगे तो पावर 4 गुना कम हो जाएगा, आंसर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, या V को आधा किया है ना, एक क्या करो रोशन, रखो फोन रखो अंदर, जरा मैसेज आ रहा है तुमको, न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे तुम कल, गधा कहेंगे। चलो हो गया बच्चों डन, चलो 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 2021 2021 2021 46 हाँ कहाँ 7 चालू हुआ, नहीं नहीं नहीं, ए ये मैंने बताया था ईएमएफ का, जब डेफिनेशन बताया था तब ईएमएफ के डेफिनेशन में बताया था कि समझाया था उसमें कि समझाया था कि हमारे पूर्वजों ने इसको ये माना था, ऐसा नहीं होता है फिर भी ऐसा हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने इसको ये माना था,
फोर्स माना था। अरे बाहर वाला तो पहले क्लियर कर लो, बाहर वाला क्लियर करो पहले, बाहर वाला जिससे आपको गलत ना हो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए बाहर वाला। अरे बाहर तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इतना तो पता ही होगा ना। दो ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, तो बेटा जब बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो अरे क्लोज लूप बनाएगा तो नीचे नेगेटिव। हाँ, ए और बी बचा तो ए आंसर है। हाँ? अरे हाँ वो सही बोल रहा है, इनसाइड पहले है, गलत हो गया तुम लोग का। अरे वो सही बोल रहा है, पहले देख लो बेटा, आउटसाइड बाद में है, आउटसाइड तो बाद में है, पहले इनसाइड है, तो कौन सा? बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में बाहर जाता है, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, उल्टा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है अंदर, बाहर जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये गलत हुआ ना, कल फांसी पे चला देंगे, सूली पे चला देंगे हम। ठीक है, ए तुम बहुत बताने वाले मतलब हुए सूखे। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, ओवर कॉन्फिडेंस। ऊपर है 58 क्वेश्चन, ऊपर है, इधर है, वहां से वहां से। तुक्का में मत मार भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो? मैं अगर तुम्हारा फोन इसके बाद निकल गया, सीधे पापा को फोन करूंगा। देख लिया तुमने, मेरे को खुद आंसर नहीं पता है। हाँ हाँ, एक मिनट। हमको पता नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हम तो सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, हो गया, डन। और सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है। ये E1 एक हो सकता है, इधर देख लो शांति से, अच्छा क्वेश्चन है ये, शांति से देखो बच्चों। इसको एक आर से कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है ना। अच्छा इसे बताओ करंट कितना आएगा, करंट कितना आएगा? करंट आएगा E1 प्लस E2, अरे इक्वल ईएमएफ है ना दोनों,
तो दोनों ई मान लू ना, तो 2e हो जाएगा। तो 2e अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। अरे बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो बेटा R इक्विवेलेंट सीरीज में है ना तीनों, R1 R2 और R। तो टोटल V कितना हो जाएगा? E प्लस E। अरे E1 और E2 इक्वल है, दोनों को E मान लो। इतना समझ में आ गया? पहले करंट आ गया सर्किट में, करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्सेज दे रखा है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज जीरो, मतलब यहां भी E है, मतलब ये E है, ठीक है ना, ये हटा दो। तो बोल रहा है जो R2 वाला सोर्स है, ये R2 ले लो, जो R2 वाला सोर्स है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी इसका V यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितना रीडिंग ले रहा है? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ E माइनस आई इंटू R2 इक्वल टू जीरो है। अब मेरे को पता नहीं, अब देखने दो, पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? E माइनस आई इंटू R2 इक्वल टू जीरो होगा। E माइनस आई इंटू R2 इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं? देख लो क्यों जीरो है, क्यों जीरो है, पढ़ो यहां क्या बोला? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताते हैं? E माइनस आई इंटू आर। तो बेटा ये बोला ये जीरो है, तो यहां से E किसके इक्वल हो जाएगा? I इंटू R2 के। तो बेटा I की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू कितनी आएगी? 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और तो ये देखो E से ही कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल्स टू R2। 2 भी 2R2 बचे, 2 भी बचेगा ना यहाँ पे, 2R2। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? R2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R की वैल्यू आएगी R2 माइनस, अरे बात समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये तरीका है इसको करने का। पहले करंट निकाल लो, फिर बोला है बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते रहो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना बच्चों, इसको मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें लगता है सीरीज, तो बच्चों को सीरीज वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या? ओहो, वो भी देना चाहिए था। एक ऑप्शन R1 प्लस R2 रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो फंसाने के लिए बस। बच्चों कॉमन सेंस से सवाल किया करो, तो वही कॉमन सेंस, फॉर्मूला तो वही पता था, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते चले जाओ। सीरीज में कनेक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है R2 वाले के क्रॉस जीरो है, तो कर दो जीरो, तो E से ही फिर कैंसिल कर दो, फिर देख लो सॉल्व कर लो। R बराबर कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1। R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, इसका कोई, ये कभी कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं लिखा होगा, ये उसी मोमेंट पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जो बोला है वो कर दो, बोला है टर्मिनल वोल्टेज जीरो है या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, बेटा V का फॉर्मूला आपको पता है, वो करके जीरो कर दो। बस देख लो I कैसे निकलेगा। तो I के लिए आपको पता है कि अगर सब सीरीज में है तो E 2E डिवाइडेड बाई, सीरीज में है तो इसका E और इसका E मिलकर 2E हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R हो गया। ठीक है, ऐसे करके कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, जिन जिन क्वेश्चन को अच्छा कह रहा हूं बच्चों, स्टार लगा के उनको याद रखना, बोर्ड में रिवाइज करना है, रिवाइज करके ही एग्जाम में बैठना है, ऐसा याद रखना। जब फिजिक्स का एग्जाम आएगा तो 2 दिन पहले से रिवीजन स्टार्ट कर देना, और जितने स्टार वाले क्वेश्चन है सब रिवाइज करना, भले तुम्हें 3 दिन पहले कर देना, 4 दिन पहले कर देना, लेकिन स्टार वाला क्वेश्चन सारा रिवाइज करना। देखो अभी कर रहे हैं, स्टार बनाते ही चलो, पीछे मत हटना। जिन जिन क्वेश्चन को स्टार बोला है उनको, क्योंकि सारा क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, लास्ट में केवल स्टार वाले क्वेश्चन रिवाइज होंगे, जहां कुछ कॉन्सेप्ट टाइप का यूज होगा, जहां कुछ बुद्धि यूज होगी, जैसे यहाँ पे हुई है। ठीक है बच्चों, डन। अब 2021 का देखते हैं। 65, चलो पहली बैच क्रेचॉप्स के दर्शन हुए।
सब लोग लॉक करें। बच्चों किरचॉफ्स का दो लॉ होता है। पहला लॉ जो बेस्ड होता है जिसमें समेशन सारे करंट का सम जीरो होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है। और दूसरा लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। किरचॉफ्स का दो लॉ, दो, एक को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ इस बेटा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ, ये गंदा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया, ये आनंद में आया। तुम रट के याद रहे, कैसे याद रहे? देखो क्वेश्चन आर इक्वल टू जीरो में तो लिखा ही क्यों है, तुमने हटा ही देते। लिखा है ना, देखो आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, तो रखना ही क्यों है, फिर हटा दो। मतलब इसका कोई मतलब नहीं, स्मॉल आर इक्वल टू कोई मतलब नहीं। R2 और R3 दोनों 5 ओम के। अरे ये हलवा क्वेश्चन। बेटा सुनो ध्यान से, इस सिंबल से परेशान मत हो, बोर्ड की स्ट्रेटजी है तुम्हें डराने की। तुम सीधे सीधे रेजिस्टेंस देख बेटा, ये वाला तो ऐसे प्लेन है क्योंकि R की वैल्यू क्या है, 0। बेटा R1 कितना है, 10, ऐसे लिख लो, यहाँ पे खत्म हो जाएगा फियर। ये R2 कितना है, 5, और R3 कितना है, 5। तो बताओ ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, तो ये दोनों मिलके कितना देंगे, 10। और बेटा ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में है, मिलके कितना हो जाएंगे, 5। अरे 1/10 प्लस 1/10 ऐड करोगे 5 हो जाएगा, या इक्वल पैरेलल में रहे तो हाफ कर लो, 5 हो जाएगा। ई कितना दे रखा है, 5। बताओ करंट कितना आएगा, कितना करंट आएगा, 1 एम्प। बेटा आई इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट होता है कि नहीं होता है। तो 5/5 कितना आएगा, 1 एम्पियर। यानी इससे करंट कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर निकल रहा है, इसमें करंट वापस 1 एम्पियर आ रहा है। अच्छा बताओ, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। एक बात बोल सकता हूँ, 0.5 इसमें जाएगा और 0.5 इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, दोनों बराबर के हैं। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, क्या बोला है देखते हैं। कौन से ऐसे 3 पॉइंट है जो कि सेम पोटेंशियल पे है। तो देखो जो प्लेन वायर से जुड़े हैं वो सेम पोटेंशियल पे है, जो जो प्लेन वायर से जुड़े हैं वो सेम पोटेंशियल पे। जैसे मैं बता रहा हूं HGFJ सेम पोटेंशियल पे है, बिना कैलकुलेशन के। जो प्लेन वायर से जुड़े होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। प्लेन वायर मतलब इनके बीच में कुछ भी ना हो। जैसे H और G सेम पोटेंशियल पे है, G और H सेम पोटेंशियल पे है, H और J और F सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि बच्चों इनके बीच में कुछ भी नहीं है, केवल प्लेन वायर है। फिर ऊपर देखो, A और B सेम पोटेंशियल पे है, B और I सेम पोटेंशियल पे है, B और C सेम पोटेंशियल पे है, D और E सेम पोटेंशियल पे है। जिनके बीच में केवल वायर है वो सब सेम पोटेंशियल पे है। इतना बात समझ में। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर इससे आ जाएगा क्या, बी सी डी। बी और सी तो सेम पोटेंशियल पे हैं, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि डी के बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो डी नहीं माना जाएगा। एच एफ जे, एफ एच जे, एफ को देखो, एफ है, एफ है, फिर और कौन सा रखा है, एच। तो एफ और एच के बीच में कुछ नहीं है, अरे प्लेन ही वायर तो है। तो प्लेन वायर वाले जितने होते हैं तो एफ और एच सेम पोटेंशियल पे हैं। जे का देखो, जे भी सेम पोटेंशियल पे। जो प्लेन वायर से जुड़े हो सब सेम पोटेंशियल पे। तो इसी का आंसर आ गया। डी ई एफ को भी चेक कर लो, डी और ई सेम पोटेंशियल पे, लेकिन एफ नहीं है। ठीक है, लास्ट में चेक लो, ए बी। बेटा ए बी सेम पोटेंशियल पे, लेकिन जे नहीं है। समझ आ रहा ना। हाँ, ये मतलब ऐसे समझ लो, जो प्लेन वायर से जुड़ा है वो सेम पोटेंशियल पे। लॉक करें इस बात को, चलो। तो ये हमने लॉक कर दिया। अब द करेंट थ्रू द बैटरी ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना आएगा। अरे बैटरी से करंट निकला कितना भाई, वो देखना। अच्छा ब्रांच बीजी है क्या, हाँ तब 1/2।
अच्छा मैंने बैटरीज देखा। पावर डेसिपेटेड इन R1, बेटा R1 कहाँ है, देखो यहाँ, इसमें कितना करंट जा रहा है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 10, आई स्क्वायर आर लगा दो, जो तुम्हें पता वो लगा दो, वी स्क्वायर पता है, तो यहाँ आई पता है ना हमें, आई 0.5 है, आर दिया है, आई स्क्वायर आर करो तो आई स्क्वायर, आई 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10 कितना होगा 2.5 वाट, खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, R3 कहां गया यहाँ, बेटा इसमें करंट कितना जा रहा है 0.5, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, कितना आएगा 2.5, कहां गया, ये रहा आंसर। देखो क्वेश्चन देखने में तो पहले लगा था कि कुछ ऐसा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई का क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, बस घबरा मत जाना तुम। ये क्वेश्चन भी जितने लोग को केसीएल का केवीएल का बिल्कुल हैबिट नहीं है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, जिनका मतलब केवीएल केसीएल का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, वो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपली हो गया, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था। बेटा क्या आप लोग आई और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते थे, आई और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आई और जे के बीच में बता सकते थे ना, इसमें कितना करंट जा रहा था, R1 था 10 और I1 था 0, तो 5 0.5 इंटू 10 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, हाँ, तो इस तरह से भी निकाल सकते थे इनके भी। अच्छा हाई पे कौन होगा, I1 की जे, हाई पे कौन होगा I1 होगा या जे, तो करंट हमेशा हाई से लो पे जाता है, तो करंट आई से जे पे आ रहा है ना, मतलब आई किस पे होगा, हाई पे होगा, है ना, ऐसे वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ऐसे बता सकते हैं। पावर है, कोई फॉर्मूला यूज कर लो, चलो 2021 खत्म कर लेते, 2021 कब से, खत्म हो गया, 2021 खत्म हो गया, ठीक है, 2021 2022, अब एक बच गया 2020, अभी करंट थोड़ा और एक्सप्लोर कर लो 2020 का भी। अब देखो तुम लोग 10 साल का खुद निपटा दो, नहीं तो 20 का मैं करा दूंगा, 20 का साथ में कर लो, अरे कुछ चीजें अभी अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, क्योंकि रेडॉक्स अभी वो क्या बोलते हैं क्रिचॉप्स खुल के आया ही नहीं है, क्रिचॉप्स खुल के नहीं आया ना अपनी एक भी बात, रे ऑप्टिक्स करा देगा इसके बाद वो रेडॉक्स क्रिचॉप्स खुल के नहीं है, अभी कुछ टॉपिक इसमें छुपे रह गए हैं, जैसे एक मोबिलिटी छुपा रह गया है, मोबिलिटी वैसे याद रखना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आया है खुल के, नहीं 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 नहीं, मैं 2020 का करा दूंगा, अगर उसमें नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, 2020 तक में नहीं आया तो छोड़ दूंगा, उसके पहले का अगर जो करेगा वो पूछेगा, वो नियम तब लागू होगा। देखो मैं सब 2020 के पहले का छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हें करना है, और करोगे तो पक्का डाउट आएगा, क्योंकि 2020 के पहले जैसे ऐसे चलोगे पेपर कठिन होता जाएगा, 2015 वाले और कठिन हो जाएंगे, 15 वाले कठिन हो जाएंगे, और रे ऑप्टिक्स, अरे रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, कर लो उसको, और रे ऑप्टिक्स में हमने